हेलो, यू विल बी मास्टर इन हाइड्रोकार्बन। अगर ये 4 स्लाइड में थ्योरी रिवाइज कर लो और क्वेश्चन कर लो, टोटल 12 क्वेश्चन है। यहीं पे कम से कम 8 क्वेश्चन में टॉपर गलती करते हैं। देखते हैं आप क्या करते हो। हमारे पास ये पहले अल्केन देखो, अल्केन फिर है, अल्कीन है, अल्काइन है, फिर हाइड्रोकार्बन है। सारे से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आते हैं। टॉपर जो है इनमें 12 क्वेश्चन है, इनमें से 8 तो दिक्कत ही करते हैं। जेई डज नॉट टेस्ट रिएक्शन, इट टेस्ट ओनली थिंकिंग। ठीक है, तो सोचो और आंसर पाओ। पहला रिएक्शन हम लोग फेमस रिएक्शन है फ्री रेडिकल हेलोजेनेशन। समझ पा रहे कौन सा? यही CH4Cl2H, ये वाला रिएक्शन जो CH3Cl बनती है। इस रिएक्शन का एप्लीकेशन बहुत है, बहुत है। अगर आपसे पूछे X2 में रेट ज्यादा किसका होगा, तो F2Cl2Br2I2। ठीक है, ऐसे रेट होगा। समझ गए? स्टेबिलिटी डिसाइड एवरीथिंग। इस चैप्टर में स्टेबिलिटी डिसाइड एवरीथिंग। कंबसन, कंबसन क्या है हम लोग का? एक तो है कंप्लीट कंबसन, एक है कंबसन इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन भी। ठीक है, उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हेलोजेनेशन। हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्किन बनेगा। ये वाला सबसे अच्छा एग्जांपल ये वाला है। नॉर्मल हेक्सेन ले लो और ये रिएजेंट Cr2O3 या Al2O3 से पास करो तो ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, आईआईटी का फेवरेट है। ये बेंजीन बना के आगे काम करवाएगा तुमसे। ठीक है, वही एरोमेटाइजेशन है। यहाँ पे अगर हम लोग 6 कार्बन लेंगे तो बेंजीन बनेगा। ज्यादा कार्बन का अगर 7 का ले लेंगे, अगर यहाँ पे C7 लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजीन के बगल में एक CH3 ऐसे रहेगा। 8 का ले लेंगे, यहाँ पे 8 का ले लेंगे तो 2 CH3 ऐसे बगल में रहेगा। ठीक है, ये बनाएंगे। क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब क्या है? अगर ये जाके 10 कार्बन का है तो 5 का इधर, ये 5 का इधर बन सकता है, या 6 का इधर, 4 का इधर बन सकता है। इस तरह से हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्रैकिंग कहते हैं इसको। ये छोटा बड़ा हाइड्रोकार्बन ना अच्छा फ्यूल होता है, इसलिए क्रैकिंग खूब फेमस है। ये तो सिमिलर ही है ये वाला रिएक्शन। और ये वाला देखो, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या करते हैं? जैसे ये स्टेट चेन है हम लोग के पास, स्टेट चेन है, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग? AlCl3 के प्रेजेंस में ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। AlCl3 HCl के प्रेजेंस में ये ब्रांच कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हम लोग का आइसो वाला या कुछ भी ब्रांच वाला बन जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेराइजेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पहला वाला रिएक्शन। देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है, पहले ये देखो, उसके बाद अगला वाला पहला वाला रिएक्शन से क्वेश्चन है। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन उसमें नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे एक डिकार्बोक्सिलेशन लिए हैं। ठीक है, यहीं पे ज्यादातर आप इस क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो, फिर उसके बाद आंसर देखो। जल्दी मत करो, जेई जो है पेशेंस टेक करते हैं। ठीक है, आप में कितने पेशेंस है? ये रिएक्शन कहां से आया है? डिकार्बोक्सिलेशन। RCONA, इसको NaOH के प्रेजेंस में CaO से हीट करते हैं तो बन जाता है हमारा RH। ये बन जाता है। ऑब्वियसली सब जगह क्या बन जाएगा? H लग जाएगा। यहाँ पे भी H लग जाएगा, यहाँ पे भी H लग जाएगा, यहाँ पे भी H लग जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट P क्या हो गया? H लग गया। तो हमारे पास ये अल्टरनेट CH3 रहेगा। अल्टरनेट CH3 है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट है। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सही ने किया क्या? ये वही ट्रैप है जो फंसाते हैं ये वाला क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे को। ठीक है, रटने से नहीं होगा। ऑप्शन है भी नहीं, ऑप्शन से करने की जरूरत भी नहीं है। पहले करो फिर पता करो। इंटीरियर टाइप में तो होगा भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ isomeric compound including stereoisomer found for the monochlorination of 2-methyl butane क्या है? 1 2 3 4, ये 2-methyl butane है। ठीक है, इसमें अगर टाइप देखोगे तो टोटल जो हम लोग का ABCD 4 टाइप है। ये A टाइप ही है, कार्बन या हाइड्रोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप है, मतलब 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 होगा। हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी करें एक बार। अगर ए पे लगाओगे आप क्लोरीन, मोनोक्लोरिनेशन है ना, ए पे अगर आप क्लोरीन लगाओगे, ए पे वाला कार्बन पे, तो बी आपका कायरल सेंटर हो जाएगा। बी, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3, कायरल सेंटर हो जाएगा। कायरल सेंटर होते ही आइसोमर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बी पे लगाती हो, बी पे क्लोरीन लगाती हो, तो बी पे लगाओगे तो कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। नहीं कायरल सेंटर, CH3 कोई नहीं होगा, तो एक आइसोमर होगा। अगर आप सी पे लगाती हो, सी पे क्लोरीन लगाती हो, तो क्या होगा आपका? सी पे क्लोरीन लगाती हो तो सी ही कायरल सेंटर, बी नहीं होगा। बी में दोनों तरफ CH3 है, सी आपका कायरल सेंटर हो जाएगा। सी कायरल सेंटर हो जाएगा, तो आइसोमर हो जाएगा आपका 2। अगर आप डी पे लगाते हो, क्लोरीन डी पे लगाते हो, तो डी पे लगाते हो तो कोई कायरल सेंटर नहीं होगा और ये 1 हो जाएगा। समझ पा रहे ना? यहाँ पे एक Cl होगा और यहाँ 2H होगा, तो फिर कायरल सेंटर नहीं होगा। तो टोटल आइसोमर कितना हो गया? 2 1 3 3 6 आंसर हो जाएगा। देखते हैं, आपने 6 किया था तो कमेंट में लिखो, जो सर मेरा भी आ गया था। इस तरह से आप रिवीजन करो, ये पूरा देख लो। जो जो नहीं आता है रिवाइज करो, जो जो आता है अच्छी बात है। क्वेश्चन करो, भरपूर क्वेश्चन करो। जेई क्वेश्चन करने वालों को, मेहनत करने वालों को रैंक देता है।
ठीक है, अगर ये सारा कर दिया आपने ठीक से तो रेंज जंप पक्का हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन, देखो हाइड्रोजन ऐड करते तो हम लोग का अल्केन बन जाते हैं फाइनली यहाँ पे। और फिर ये हेलोजनेशन, हेलोजनेशन ऐड करेंगे तो हम लोग का हेलोजन हेलोजन बन जाएगा। यहाँ पे अगर उससे डबल लगाओगे, यहाँ पे एच एक्स है, एच एक्स जो हम लोग का ये मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, यही तो फंसा के रखता है बच्चे को, ठीक है। ये बन गया मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाइड्रोजनेशन एंटी, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ में बी आर यहाँ आ गया, बिल्कुल सही सही है ये, ठीक है। तो आप चेक करते रहो, आप भी चेक करो, हो सकता है कुछ गलती हो, मिसप्रिंटिंग भी हो जाता है। आर सी एच टू एच टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में देखो वाटर बन गया। अच्छा ये वाला हाइड्रेशन में एक बात आप याद रखना, ये तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनते हैं। अगर पॉसिबिलिटीज हो तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये हम लोग नहीं, ये ओएमडीएम है, ओएमडीएम जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें जो है मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होता, इसमें भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, एमकेएफ एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ, इसमें भी मार्कोनिकॉफ होता है, एमकेएफ होता है, लेकिन इसमें जो है रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में क्या होते हैं, यहाँ तोड़ करके ऑक्सीजन जोड़ दो आंसर हो जाएगा, यहाँ तोड़ करके ऑक्सीजन जोड़ दो आंसर हो गया, मतलब समझ पाए आप। CHO और फिर यहाँ RCHO, ये प्लस लगा दो बीच में, बिल्कुल सारा आंसर ऐसा। बाकी जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है कम ही आते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या आता है, यहाँ पे तोड़ देते हैं, इसको O3 से भी कर सकते हो, O3H2O2 लेकर के भी कर सकते हो। तो यहाँ बीच से तोड़ देते हैं, एसिड बनाते हैं, यहाँ पे H है ना, एसिड बन जाएगा, H है एसिड बन जाएगा, RCOH ये बन जाएगा। पॉलीमराइजेशन, एक मिल करके बहुत सारा बना देते हैं, पॉलीमर एडवांस में है, याद रखना होगा। ये जो हम लोग का इथीन है, इसको पॉलीथीन कहेंगे, क्या है इथीन, इसको क्या कहेंगे, पोली लगा देंगे, वही है इथीन, ठीक है। एक मोलिकुल एन मोलिकुल जुट के एक मोलिकुल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है बेसिक ये जो है रिएक्शन याद रखो और करो, ये क्वेश्चन करो, देखो क्या होगा। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट तो सीधे सीधे क्या है, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है। कंसंट्रेटेड H2 सुपर हीट करते हैं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, वाटर क्या करता है इसमें निकल लेते हैं, तो वाटर सीधे यहाँ से OH यहाँ से H निकाल लोगे तो हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन नहीं, इसके अगर अंदर की बात पूछ सकता है, जो कार्बोकेटाइन कितना शिफ्ट हुआ, कौन कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बड़ा दिक्कत है। इसमें क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ा दे, C यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, C यहाँ पे OH, यहाँ पे H भी है, ये CH3 है। ये जो H प्लस यहाँ पे जो आएगा पहले, ये OH ले जाएगा इसी करके, लोन पेयर से कनेक्ट होकर के OH ले जाएगा। ये जब OH चला जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन बिल्कुल ये भी है, लेकिन विथ रीअरेंजमेंट, ठीक है। एक रूल मिस किया, पूरा क्वेश्चन गया आपका, रूल मिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रूल मिस नहीं करना पड़ेगा। आपने तो पॉज कर लो, फाइनली देखो कौन कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, अगर आपका सही होता है तो बहुत अच्छा बात है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। एक क्वेश्चन में ऐसा एक और दे दूंगा आपको, नहीं तो देखते हैं आप इसका आंसर कौन कमेंट में करता है। हम ये H क्या होगा, इधर चला जाएगा, तो हम लोग का जब तक क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे प्लस CH, यहाँ पे एक H आ गया, और ये CH3। लेकिन ये हीट करते ना, फिर फाइनली यही वाला H जाता है, लेकिन कौन सा बन जाएगा, हम लोग C CH3, ये CH3, ये CH3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई मुझे बताओगे इसके जगह पे H के जगह अगर यहाँ इथाइल होता तो कौन शिफ्ट करता, क्या आंसर होता, देखते हैं। इसका अगर डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं, C2H5 है यहाँ पे, CHOH CH3, कोई बताओगे, और H प्लस हीट भी लिख सकते हो। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या रीअरेंजमेंट होगा, देखते हैं कौन आंसर करता है सही। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, IUPAC नाम लिख देना आप, ठीक है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, ठीक है, फ्रेंड से शेयर करें। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज अगर किसी का बढ़ाओगे तो बहुत दुआ मिलेगा, आपका लाइफ सही होगा, नहीं तो लाइफ गड़बड़ हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, HBr है, HBr मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगी, मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों जगह तो CH है आपका। ऐसे सोचोगे आप सोचोगे कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा। एक बार दिखाऊं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NCH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये है, तो हम H प्लस लाएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, H प्लस लाएंगे, H प्लस लाएंगे। इससे अगला वाला क्वेश्चन और टफ है, देखते हैं वो कौन कर पाता है, ठीक है, देखते हैं ना अभी हम। ये ऐसे टर्न करेंगे, क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन आपको 3 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव करते तो अल्फा हाइड्रोजन 1 ही मिलता आपको, 1, इनके साथ 1, इनके साथ 3 मिल रहा है,
यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो हम लोग ये ले आएंगे पॉजिटिव CH2 CH CH3 CH3 NCH3, बाद में Br माइनस यही जुटेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, HBr का पहले H पार्ट आते हैं, ठीक है, फिर ये Br माइनस एड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। हाँ, ये देखे करके दिखाओ कौन का सही आंसर करते हैं, आप कमेंट में लिखो, बगैर मेरे सॉल्यूशन देखे पहले आप पॉज करो वीडियो को, इसको देखो, जो सही हो जाता है कौन सा ऑप्शन आप करते हो, ठीक है, ईमानदारी से लिख देना। अगर ये हो गया ना, समझो आपका पक्का है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दम है। जेड हीट करेंगे तो माइनस ZnBr2 चला जाएगा, दोनों HBr चला जाएगा, तो ये तो सब कर लेगा। चलो यहाँ तक तो आप भी कर लोगे, अगर अगर आप वीडियो को पॉज करके नहीं किए हो तो कर लो। मेन गेम यहाँ पे है, मेन गेम यहाँ पे है, तो यहाँ से आगे क्या बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, फिर HBr है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जो प्रॉब्लम क्या है, सेमी स्टेबल बनने का। यहाँ पॉजिटिव बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन 1, यहाँ पॉजिटिव बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन 1, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर क्या होगा ना, ये रिजिमेंट होगा, ये वाला H जो है अगर हटा देंगे तो यहाँ पॉजिटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा आपका ये वाला पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे हमने H लगा दिया और यहाँ पे ET ग्रुप रहने दिए, और ये रहा CH3, और ये वाला जो H है आपका, इसको हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे। अब रीअरेंजमेंट करेंगे, ये H वहां चला जाएगा तो Br यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये 4। यहाँ पे Br लगा दोगे, आंसर आ जाएगा 4। ये करके दिखाओ, देखते हैं कौन सही करता है। आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको करके देखो, ठीक है, कौन करता है सही। समझे तो ठीक है, रट्टा मारने से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये समझ जिसको है वही करे। HBr तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो मार्कोनिक एडिशन होगा, तो सर दोनों तरफ तो सेम है, किधर करूं, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर कर दे, यहाँ पे 1 2 3, कौन सा में होगा, 1 पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, 1 पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो Br लगा देंगे 1 पे लगा देंगे हम लोग Br, यहाँ CH, यहाँ पे Br, यहाँ CH2 CH3, ये होगा ये वाला। लेकिन इधर भी रिएक्शन करेगा, ये इथर में पढ़े हम लोग, इथर हो चुका है, देखना आप, ठीक है, वीडियो है, इथर हो चुका है। यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, HBr एक्सेस है, यहाँ पे H यहाँ पे आएगा प्लस होगा, और इधर जो ये वाला बॉन्ड, तो ये रूल बताया हूँ इथर का ब्रेकिंग का, ये वाला रूल ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH होगा, और ये CH3 प्लस में क्या हो जाएगा, वो Br आ जाएगा, तो बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान रखने, टॉपर जो है छूट देता है, वहां पे टॉपर भी गलती करता है, अच्छा खाली एक ही तरफ रिएक्शन करने के। ये वाला तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ए से, ये समझ में आता है, कोई भी हो जाए, किसी में भी ये करो रिएक्शन तो यही बनेगा आपका, किसी में भी करो इनमें से, तो हाइड्रोजनेशन करो तो यही बनेगा। ये वाला मेन देखना, ये जो हम लोग देखे ना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, वो है ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता था, हमारा डबल बॉन्ड टूट करके एसिड बन जाता था, तो इसका ना ये होगा आपका, ये होगा आपका, ये होगा, यहाँ से टूट के एसिड, यहाँ से टूट के एसिड बन जाएगा। अगर आपको कम समझ में आया तो ऐसे कर सकते हो, दोनों को मुखामुखी लिख लो, सामने आसपास, मुखामुखी मतलब आसपास एक दूसरे को देखते हुए आमने सामने खड़े कर दो ये, ठीक है। सी यहाँ पे सी करेक्टेड है, यहाँ COH, ऐसे COH, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे करोगे आप। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया 2। देखो ये अल्काइन के सबसे फेवरेट रिएक्शन है, और रिएक्शन कैसे हम पता किए हैं, सबसे सारे रिएक्शन, एक होता है पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल, 80% जो है क्वेश्चन कौन सी 20% थ्योरी से आ रहे हैं, ठीक है, वो है ये, वो कही है एनालिसिस की है, ठीक है। बगैर एनालिसिस करके काम करोगे तो पता चला जो ट्रेंड पकड़े पाकिस्तान चलेगा, ठीक है, देख के ट्रेंड पकड़ने, वैसा ही है, डायरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। रैंक इंजन का जो लिखे हमने वहां पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये होना जरूरी है आपके पास। तो देखो हाइड्रोजनेशन लिनलार के लिस्ट में क्या बनते हैं, ये सिस बनते हैं, अगर यहाँ पे ऐसा होगा, अगर C111C यहाँ पे मान लो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका हम लोग लिनलार के लिस्ट लोगे, लिनलार के लिस्ट में क्या लेते हैं, H2PDBSO4 लेते हैं लिनलार के लिस्ट में, तो ये बन जाते हैं सिस वाला बनते हैं, एक सेम साइड होते हैं। क्यों बनते हैं, बहुत सारी कहानी है इसकी क्यों बनते हैं, ठीक है, आपको कहानी पता है तो थोड़ा बताना। उसके बाद ये वाला क्या बनेगा, कुछ नहीं, ये तो सारे पूरा H लगा देगा, देखो फाइनल H में चला गया, देगा हेलोजेनेशन। अच्छा ये वाला एक बताया नहीं इसने, वो होगा NT, यहाँ पे ये रहा,
ये क्या बनेगा हम लोग का, ट्रांस बनेगा। इसको हम लोग ब्रिज रिडक्शन करते हैं, ब्रिज रिडक्शन करते हैं। यहीं पे अगर हम लोग क्या लोगे, सोडियम लिक्विड अमोनिया लोगे, NH3 लिक्विड अमोनिया, तो ट्रांस वाला बनेगा। यहाँ पे कौन सा बना था, सिस वाला, तो ट्रांस वाला बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर CCl4 क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और क्लोरीन लोगे तो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और HBr पेरोक्साइड में तो अलग होते हैं। उसके बाद विदाउट पेरोक्साइड, नो पेरोक्साइड लिखा है, ये पेरोक्साइड का आंसर है। ठीक है, और नो पेरोक्साइड, नो पेरोक्साइड का ये भी आंसर है, नो पेरोक्साइड का ये एक एक एच भी HX जोड़े हैं या दो HX जोड़े हैं इसमें। अच्छा, एक पहले से था जुटा हुआ, गड़बड़ है इसका, ये वाला मैं बता देता हूँ। इधर देखो, ध्यान से देखो, CH3 C111CH ये ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, दो HCl जोड़ना है, कितना, दो HCl जोड़ना है, HBr जोड़ दो, दो जोड़ दो। ठीक है, दो HBr जो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा, तो यहाँ पे दो Br यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं जेमिनल Br बनेगा, दो Br, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 क्या बनेगा, जेमिनल। ठीक है, अगर ये भूल गए तो तुम्हारा IIT गड़बड़ हो सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और अगर यहीं पे HBr ले लेते हैं हम लोग, HBr पेरोक्साइड वाला, ठीक है, तो विसिनल बनेगा, ध्यान रखना, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक Br आएगा, यहाँ पे एक Br आएगा, क्या, विसिनल। ठीक है, पेरोक्साइड के केस में विसिनल, तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, दो HBr जुटेगा, दो HBr इसमें भी जुटेगा। और विदाउट पेरोक्साइड के केस में जेमिनल, जेम। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हो गया हम लोग का। हाइड्रेशन, मार्कोनिकोव, ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, हाइड्रेशन है, फिर उसको चेंज हो जाता है, मार्कोनिकोव किया ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पे OH होगा, फिर ये टोटोमेराइजेशन होकर के कीटोन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो पढ़ लिया हम लोग, यहाँ से हट जाएगा, COH बन जाएगा, O3Zn, या फिर यहाँ पे KMnO4 भी ले सकते हो हम लोग, KMnO4 भी ले सकते हो। अगर लास्ट में टर्मिनल होगा तो CO2 बनेगा। रिडक्शन टू ट्रांस, ये कर चुके हैं हम लोग, ब्रिज रिडक्शन है, ट्रांस बन जाएगा। एक इसका बोनस पॉइंट बता दूं मैं, बेंजीन में अगर कर दोगे ये, इसमें भी होता है बेंजीन में, Na लिक्विड NH3, इसका बन जाएगा अपोजिट साइड डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये रिडक्शन होकर प्रोडक्ट होते हैं, याद रखना है। ठीक है, कैसे होते हैं पूछोगे तो मैं मैकेनिज्म बता दूंगा। अगर ये तो कोई ये बता पाओगे, मान लो यहाँ CH3 है और वही बेंजीन है, तो बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। ठीक है, बताओ, इसका IUPAC नाम लिख देना, अगर फिगर IUPAC नाम लिख देना, क्या होगा, देखते हैं कौन बता पाता। एसिडिक करेक्टर, एसिडिक, ये जो H होता है टर्मिनल H एसिडिक होता है, तो NH2 माइनस बेस है, ये H प्लस ले जाएगा तो ये बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन में दो टेस्ट है, तीन टेस्ट है, ये एसिडिक करेक्टर वाला टेस्ट ऐसे भी करते हैं, RC111CH, सोडियम मेटल डाल दो इसमें तो H2 गैस देगा, ये वाला भी है, C माइनस Na प्लस, ये प्लस हाफ H2 गैस दिया, ये भी एक रिएक्शन है, यहाँ पे नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें टर्मिनल अल्काइन, ये H हट करके Ag प्लस आता है, Ag+1 में सिल्वर मिरर बनते हैं, व्हाइट प्रिसिपिटेट, सिल्वर मिरर भी कर सकते हो। और ये H हट करके Cu प्लस होता है, Cu+1 आता है, किप्रस क्लोराइड है यहाँ पे। ठीक है, तो रेड प्रिसिपिटेट बनते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी है। ठीक है, आपका काम का है। देखते हैं हम लोग रिएक्शन सब, बताओ इसका आंसर क्या होगा। रिएक्टेंट को मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं, ये 4 कार्बन का सीधा सीधा आदमी है और यहाँ पे एक H है, इसको बोल रहा है क्या करेगा। इसको देखो, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, 4 कार्बन का ये भी है। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल है। ठीक है, Li क्या होगा, प्लस होगा और Bu माइनस होगा, तो ये क्या H होता है, एसिडिक, तो ये माइनस जो है ये H ले जाएगा। ठीक है, ये चल बसे, ये वाला H यहाँ से चल बसे, R4C111C यहाँ पे हो जाएगा माइनस, Li प्लस लिख सकते हो बगल में, ये बन गया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, ध्यान लगाना जरूरी है, पेशेंस रखना है। ठीक है, एक रूल मिस हुआ पूरा क्वेश्चन गायब। मार्कोनिकोव फिर एंटी मार्कोनिकोव तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन देख करके सोल्व करना हमेशा जरूरी नहीं है, जल्दी मत करो, पेशेंस रखो, पॉज करके इसको तुम सोल्व करो, नहीं हो तो फिर वीडियो देखो, ऐसा करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, कायर मत बनो, अच्छा इंसान बनो। हाँ, तो यहाँ पे अगला रिएक्शन ये वाला है, नॉर्मल 5 कार्बन का है, R5 लिख देता हूँ, और ये Cl है, तो ये माइनस यहाँ आएगा, ये Cl चला जाएगा, बन जाएगा C111C, ये बन जाएगा R5, और इधर है R 4 कार्बन का। ठीक है, और फिर ये है लिनलर कैटलिस्ट, तो सिस वाला बन जाएगा, दूसरा रिएक्शन ये वाला अप्लाई करोगे तो C111C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, इधर बन जाएगा 5 कार्बन का, इधर बन जाएगा आपका 4 कार्बन का। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। ये देखो DCl जोड़ेंगे, फिर DI जोड़ेंगे, बताओ क्या बनेगा, ये बता चुका हूं मैं इसमें।
ठीक है, जल्दी मत करो, पेशेंस रखो, वीडियो को पॉज करके इसको आंसर पहले बना लो आप, उसके बाद फिर ऑप्शन देखो और आंसर देखो, देखते हैं कौन करता है। रट्टा नहीं मारना, समझना है। बीसीएल, बीसीएल क्या मार्कोनी कॉम्बिनेशन करेगा, तो यहाँ एच जाएगा, एच जाएगा मतलब डी जाएगा, तो यहाँ हम लोग का पहला रिएक्शन करोगे CH3C, तो यहाँ हो गया Cl डबल बॉन्ड CH D हो गया, ये पहला कर दिए हम लोग मार्कोनी कॉम्बिनेशन। फिर डी आई, फिर मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा, पेरोक्साइड नहीं है, हमने बताए थे अगर 2 HBr जोड़ेगा तो विसिनल बनेगा जेमिनल, बताओ 2 HBr जोड़ेगा विदाउट पेरोक्साइड जेमिनल, अगर पेरोक्साइड लेंगे तो विसिनल, तो ये बनेगा कौन सा, जेमिनल। तो फिर से हम लोग डी आई आएगा, डी आई आएगा, दीदी फिर से आएगी, ठीक है, डी आई आएंगे फिर से, ठीक है। तो कहां बनेगा हम लोग का, आई यहाँ आएगा, डी यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा हम लोग के पास CH3C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे I, यहाँ पे CHD2, ठीक है। आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला वाला, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन किया था। नेक्स्ट देखो हम लोग हाइड्रोकार्बन, यहां से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से जो है क्वेश्चन कितने मार्क का मैं बोलूं, कम से कम दोनों पेपर मिला करके 6 क्वेश्चन आएगा, 6 चौक 24, 24 मार्क्स का बता रहा हूं मैं। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारे चैप्टर में है, हाइड्रोकार्बन में भी है, और सारे चैप्टर का हमने लिख दिया यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन में भी है, सारे में, मतलब क्या बताऊं मैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, सारे में है। हेलोजनेशन, हेलोजनेशन यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, E प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन प्लस होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। फ्यूमिंग स्टेशन पर यहाँ डायरेक्ट रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा मैं इसको हिंट कर देता हूँ, हो सकता है इसका IIT क्या करते हैं ना, 6 घंटा का पेपर लेता है, आपको कुछ भी नहीं आता है पकड़ लेगा, आपको जकड़ लेगा। ऐसा सोचो आपको 6 घंटा बैठा करके अगर कोई कुछ पूछे, आपको नहीं जानते हो तो पकड़ लेगा, तो ये डायरेक्ट रिएक्ट होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल E प्लस नहीं बनते हैं, ये देखो सल्फर का सेंटर में इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यहाँ से ऐसे टर्न करके यहाँ आ जाता है, रिएक्शन शुरू कर देता है, ठीक है। सारे स्टेप लिखो क्या, सारे स्टेप लिखने की इतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे सल्फर O बॉन्ड, एक O माइनस कर लो, ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक H है, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है एरोमेटिक, अगला स्टेप में ये ब्रेक कर जाता है, बस हो गया, यहाँ माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगा, ये सल्फर हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। ये एसाइलेशन, एसाइलेशन में E प्लस क्या होगा, RCO प्लस, कार्बन पे प्लस चार्ज होता है एसाइलेशन में, फ्रीडम क्राफ्ट ऐसा। अल्काइलेशन, अच्छा इधर भी देखो, नाइट्रेशन में NO2 प्लस होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में R प्लस होगा, रिडक्शन टू नाइट्रो, चलो वो तो कर लेंगे हम लोग, रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन सभी है, रिडक्शन टू नाइट्रो FeCl3 NO2 क्या बन जाएगा, NH2 में बन जाएगा, SnCl2 के प्रेजेंस में भी हो जाता है, ठीक है, NH2 बन जाता है। याद रखना है, सारे आप रिवाइज कर लो, जो जो आपको याद है अच्छी बात है, जो नहीं याद है एक बार याद कर लो, मुझे क्या पता कौन कौन सा आपको याद है। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग CuX, X क्लोरीन जोड़ते हैं या ब्रोमीन जोड़ते हैं, बस ये दोनों, क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ते हैं, यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ते हैं, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन में यार यहाँ पे Cu सिर्फ लेते हैं, गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन में Br जोड़ते हैं या Cl जोड़ते हैं, बस ये भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ Cu लेते हैं, और इसमें लेते हैं CuX या CuCl2 भी ले सकते हैं, Cu2Cl2 भी ले सकते हो, +1 वाला लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एराइल डायजोनियम, डायजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ थोड़ा वार्म करोगे तो फिनोल बन जाएगा, ठीक है। और कोई बताओगे मुझे, देखते हैं कौन बता पाता है। अगर हम लोग यहाँ पे H3PO2 ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये X बनेगा, X क्या होगा, ये डायजोनियम सॉल्ट में H3PO2 लेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं कौन बता पाता है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में तो कर लिए हम लोग, ये भी देख लिए, ये भी डायजोनियम सॉल्ट, फिर NaNO2HCl, ये डायजोनियम बनाने का तरीका है, एनिलीन लेते हैं NaNO2HCl, ठीक है, तो फिर हम लोग का ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। डिटरमिनेंट रिएक्शन देख लिए। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। क्यों बेसिक मीडियम में होता है, कोई बता पा रहे हो? पिछले वीडियो में जो हमने अल्कोहल में एक क्वेश्चन लिए थे, बताए थे बेसिक मीडियम में क्यों होता है। देखते हैं कौन बता पाता है बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्यों करता है, एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं करता है। और अगर ये वाला बात पीएच N2+Cl- रखे हम लोग, अरे यार बोर्ड है ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस रखे तो, और साथ में पीएच NH2 रखे, तो ये कौन सा मीडियम में होगा, ये रिएक्शन कौन सा मीडियम में होगा ये बताना है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। ये तो देखो बेसिक मीडियम में हो रहा है, कब, फिनोल के साथ, फिनोल के साथ, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर फिनोल के साथ करें कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम, ठीक है। क्या बनता है कपलिंग में, पीएच N+N और ये पीएच एक में फिनोल रह जाता है, ये आंसर। ये ऑरेंज डाई है, याद रखना, ओ से ऑरेंज डाई, फिनोल वाला में ऑरेंज डाई है, ठीक है। ये जो ओ से नेफ्थलीन वगैरह सब में होता है तो ओ से, तो ऑरेंज टाइप का रेड कलर टाइप बनता है। ये येलो बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, येलो डाई बनते हैं, येलो, ऑरेंज नहीं। यहाँ पे ओ वाला सा ऑरेंज बनता है, पीएच N+N, यहाँ पे पीएच लास्ट में NH2 रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। चलो इसके रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखो बताओ तो यहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ पे बनेगा, PQR। PQR क्या होगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेपरेटली नाइट्रेशन कर रहे हैं,
नाइट्रेशन करें, NO2 प्लस आने, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ पे कौन सा आएगा बताओ, यहाँ पे कौन सा आएगा, मैं नंबर दे दूं आप बता दोगे, अगर मैं नंबर दे दूं यहाँ मेन है तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से किस में आएगा, आप वीडियो को पॉज करके पहले कर लो, देखते हैं कौन कर पाता है, ठीक है। इसमें जो हमारे ख्याल से कहीं पे भी 3 पे या 5 पे कर लो, आंसर हो गया हमारे पास, तो 3 पे कर लेता हूँ, ये नोट लगा लो, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताओ वैसा ही नंबर सोचो, वैसा ही नंबर सोचो, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे होगा, यहाँ पे इनके हिसाब से होगा ये। अच्छा यहाँ पे कैसे ऐसे हुआ, ये एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से होते हैं काम, और ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, पैरा ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, फिर रेजोनेंस है, यहाँ पे आई है, हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन भी है, इंडक्टिव है, यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस का ज्यादा ये होते हैं, तो यहाँ पे इसका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा इसका ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे हो जाएगा, 2 पे कर दो, नोट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे तो ये वाला रिंग डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं इनके लिए, लेकिन ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये रिंग एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो इस पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन इस पे नोट हुआ है, कहाँ आएगा, ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे है, यहाँ पे पैरा पे बढ़ा दो, थोड़ा हिंडर्ड कम है तो यहाँ पैरा पे मेजर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर आप आ गए हो तो समझो आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से रैंक आता है, ठीक है, टॉपर जो यही सबसे नंबर लेता है, यहाँ पे देखो, ये करके देखो, आप वीडियो को पॉज करो, देखो कौन सा आंसर होता है, करके देखो, एक रूल मिस करोगे पूरा क्वेश्चन गायब, ऐसा नहीं करने, गायब होने नहीं देने। स्मॉल ट्विस्ट है इसमें, बिग मिस्टेक हो जाएगा, स्मॉल ट्विस्ट है। पैराजैलिन, जैलिन क्या होता है हम लोग का, बेंजीन में 2 CH3, इसको हम लोग जालिम कहते हैं, और पैरा पे तो और जालिम होता है, ये पैराजैलिन, ये है ब्रोमोबेंजीन, जानते ही हो आप, बी वाला ब्रोमीबेंजीन, ब्रोमीबेंजीन ब्रोमीन है बेंजीन में, और सिटिलिन कौन होते हैं, सिटिलिन होते हैं 3 CH3 होते हैं अल्टरनेट पे, इसको हम लोग मिसिटिलिन कहते हैं, ये होते हैं, ये सी हो गया हमारा, ठीक है। फिर नाइट्रोबेंजीन, सबसे कम कौन होगा, चलो ये पता करो, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, ये पता करो, नाइट्रोबेंजीन है सबसे कम कौन होगा, और साथ में ई में बेंजीन है हमारा, ई क्या है, बेंजीन है, ये है ई। सबसे कम कौन होता है, सबसे कम होगा डी, देखो ना, NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, सबसे कम डी होगा, मतलब 3 या 2 हो सकता है हमारा। आगे बढ़ते, सबसे ज्यादा कौन होगा, चलो सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे तो 3 है, तो सबसे ज्यादा सी होगा आपका, यही आंसर हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बी लिखा है, हम लोग का आंसर हो गया 2 3 नहीं होगा। बाकी सब चेक कर सकते हो आप, करके देखना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो लिखना, हम उसको जवाब देंगे आपको, कमेंट में लिखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हो कौन कर पाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा एवरीथिंग, ठीक है। 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन है ये, अगर आप 8 कर चुके 12 में से 8, गारंटीड है आपको IIT मिलेगा, ठीक है। बताना कौन कौन 8 कर चुके हो, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, व्हाट्सएप मत करना, कमेंट बॉक्स में बताना, हमने नंबर भी लास्ट में दे रखे हैं, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हेलोजिनेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मेटा सब्जेक्ट, आप लोग ये जेई एडवांस का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिए, जो कर लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो रजिस्टर्ड सर, ठीक है, नहीं तो हम बार बार बोलते रहेंगे, आपको जरूरी है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। हेलोजिनेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड ए मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के सपोर्ट में मेटा पे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ये तो कहेगा ऑर्थोपैरा में जाओ, ऑर्थोपैरा में जाओ तो ये बोलेगा कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ थोड़ा कम होता है, लगातार 3 ग्रुप कम जल्दी नहीं आते, कोई ऑप्शन नहीं हो तभी लाना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे होगा, तो ये पैरा पे होगा या मेटा पे होगा, तो ये तो आपका आंसर हुआ नहीं। इसमें आओगे तो इसमें भी इनके हिसाब से आंसर, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, इनके हिसाब से आंसर हो रहा था, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके हिसाब से बात होगा, बात बनेगा, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से क्या होगा, ये ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, इसके साथ मेटा तो हुआ नहीं, तो ये भी नहीं। ये पूछ रहा है CH3 के मेटा पोजीशन पे कब आएगा, कौन सा में आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते थे, यहाँ किसके हिसाब से, ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी, लेकिन ये ज्यादा एक्टिविटी है, ठीक है, इनका बात सुनेगा, इनके हिसाब से होगा, इनके हिसाब से मतलब ऑर्थो पे लगातार 3 आने की कम चांस होते, तो यहाँ पे ऑर्थो पैराडाइटिक है ना, इनके पैरा पे ले आओ, ये यहाँ पे आएगा, और ये CH3 का मेटा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा।
ये वाला देखोगे कहाँ पे आएगा मैं बता देता हूँ। इसके हिसाब से आंसर नहीं होगा, आंसर इसके हिसाब से होगा। लगातार नहीं लाते इसको बंद कर दो आप। यहाँ पे भी पास में है, ये ला सकते हो, हाँ ला सकते हो, यहाँ पे आ सकता है आपका, यहाँ पे आ सकता है। तो ये पैरा पे आ सकता है CH3 का, या ऑर्थो पे आ सकता है, मेटा पे तो आया नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया 3। ठीक है, ये नंबर है रैंक इंजन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इंजॉय करें, खुश ज्यादा रहे। थैंक यू सो मच।